अस्सलामुअलैकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन, फिर हम क्या करेंगे उसकी डायरेक्शन स्पीड निकाल के फिर स्पीड एंड डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ यही करना है हमने ओनली। अब सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v बस डी आर ओवर डी टी होता है, डी टी। अब ये है जो आर होती है ना, ये सारी आर की वैल्यू तो ज़रूरी बात है हम यही पुट कर देंगे। एन लोग टी प्लस 1 आई प्लस 10 इनवर्स टी, फिर प्लस टी का स्केयर प्लस 1 एंड के, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम v फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 1 ओवर टी का स्केयर प्लस 1, फिर लोग को हटा के इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा, 2t आ जाएगा। और ये साथ वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई लिख देंगे। प्लस 10 इनवर्स का फार्मूला हमारे पास 1 प्लस 10 का स्केयर आ जाता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव का। अब इसका हम ले लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये 1 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास, टी का स्केयर प्लस 1। अब देखिए 1 ओवर 2 को माइनस करेंगे, देखिए पावर जो होती है उसको -1 करते हैं। 2 1 - 2 इज इक्वल टू -1 ओवर 2। ये क्या आएगा, -1 ओवर 2। फिर हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट को हटा के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2t आएगा हमारे पास, ठीक है। क्या 2t आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगी, फिर साथ k लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये हमारे पास 2t इधर लिख देते हैं, t का स्केयर प्लस 1, ये हमारे पास i आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास 1 प्लस t का स्केयर। अब ये प्लस ये 2 से t से कैंसिल हो जाएगा, ये t ऊपर रहेगा, ये माइनस का है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, प्लस 1 एंड √1 ओवर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आई। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला पुट करना है तो वो होता है डी वी ओवर डी टी, ठीक है। अब डी टी लिखेंगे, वी हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है तो हम ये लिखेंगे टी का स्केयर प्लस 1, आई आ जाएगा प्लस 1 प्लस टी का स्केयर, ये हमारे पास जे आ जाएगा, जे लिखना भूल गई, ये के। तो हमारे पास ये क्या आएगी, प्लस टी का स्केयर प्लस 1 ओवर 2 के। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ए अब इसका डेरिवेटिव में आपको पता है कि हम नीचे वाली टी का स्केयर प्लस 1 स्केयर लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यू फिर वैसे की वैसे ऊपर लिख देते हैं, प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, खाली 2 आएगा, दरम्यान में क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर 2t वैसे का वैसे लेते हैं, नीचे वाली का डेरिवेटिव ले लेते हैं, नीचे का 2t आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ज़ीरो आ जाएगी, ये आई प्लस। अब इसमें भी सेम वैसे ही करना है हमने क्या। अब ये देखिए ये क्या बन रही है, इसका भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, टी का स्केयर, ये होल का स्केयर आ जाएगा। अब ये ऊपर वैसे लिखते हैं 1 प्लस 10। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो ज़ीरो है तो यहाँ ज़ीरो आएगा, माइनस। अब देखिए ये 1 वैसे का वैसे लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं, 2t आ जाएगा क्योंकि ये तो ज़ीरो है, कांस्टेंट है, प्लस। अब ये इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं, ये हमारे पास क्या देगा, टी का स्केयर प्लस 1 ओवर 2 इसका होल स्केयर के बाद ये हमारे पास निकल गया। अब क्या करते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे, टी का स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर, ठहरे ये थोड़ा बाल प्रिंट में इशू आ रहा है, वैसे कि वैसे ऊपर ये नीचे वाली वैल्यू आती है 2 प्लस 1 ओवर 2, क्योंकि हमारे पास ये पूरी वैल्यू थी तो ये पूरी ही ऊपर आएगी, ठीक है। अब हमने ये के फाइंड कर रहे थे हम, ये आई है, ये जे है, के हमारे पास ये था, ठीक है। अब इसी को हम सॉरी के ये था हमारे पास 1 ओवर 2, यहाँ लिखना भूल गए हैं बट यहीं फाइंड कर रहे थे ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, इसका तो 1 है, लिखे या लिखे बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद टी वैसे का वैसे लिखते हैं, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, टी का स्केयर -1, और इसके बाद हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, -1 ओवर 2 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसको हटा के, मतलब इसको हटा के इसके अंदर वाली इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, ये तो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा ना। अब ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी का स्केयर -2 ET प्लस का आ जाएगा 2t,
ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 4t आ जाएगा स्केयर, ठीक है, माइनस आ जाएगा ना ये 4t, ये 2 हो जाएगा 2t का स्केयर, ये 2 खाली आ जाएगा, ये -4t का स्केयर आई आ जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास t का स्केयर +1 का होल स्केयर, फिर प्लस, अब ये देखें इस इधर हमारे पास क्या है, ये 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो नहीं लिखने हम लिखेंगे हम, -2t आ जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, +1 t का स्केयर एंड होल का स्केयर, ये आ गया। अब हम ये j हो जाएगा हमारे पास, अब ये k की फाइंड कर लेते हैं, k क्या देता है हमें, ये t का स्केयर +1 1/2, ये माइनस, अब ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास t का स्केयर हो जाएगा, t का स्केयर -1 1/2 माइनस का, और ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा t का स्केयर +1। अब इसको हल करके देखते हैं ऊपर, ये मैंने सारी वैल्यू जो पीछे निकल चुकी थी वहीं लिख ली है, अब इसको हल करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2t हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस, ये देखो इसको और इसको ये सेम है ना, तो हमारे पास माइनस आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, +2t, फिर ये t का स्केयर +1 होल का स्केयर आई आ जाएगा, ये माइनस यहाँ लिख लेते हैं 2t, t प्लस t का स्केयर j आ जाएगा हमारे पास, ये होल का स्केयर तो नहीं है जी, ये होल का स्केयर था, क्योंकि हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो क्वेश्चन रूल में तो होल का स्केयर ही आता है, ठीक है। उसके बाद इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास t का स्केयर +1 1/2 माइनस t का स्केयर, अब ये देखिए ये माइनस का है तो मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे ले जाती हूँ ताकि ये पॉजिटिव का हो जाएगा, t +1 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और इसके नीचे ये जो सारी वैल्यू है ये मैंने यहाँ लिख दी। अब ये थोड़ा ऊपर करके लिखना था, ये ना जगह लेवल से सही नहीं आया, मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, ये माइनस का था, ये 2 का स्केयर ऊपर रख दिया, इसको इसके नीचे ले दी ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए, ये वैसे का वैसे एक ही आ गया। अब इसके आगे चलते हैं, ये -2t का स्केयर +2, ये t का स्केयर +1 का होल स्केयर आई -2t 1 + t का स्केयर j आ जाएगा, प्लस ये अब क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, t का स्केयर +1 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास t का स्केयर +1 आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ क्या आएगा -t का स्केयर आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको, ये मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, ये वैसे के वैसे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होती है, एक दफ़ा वैल्यू आती है जब सेम होती है तो, ठीक है, -t का स्केयर, अब ये t का स्केयर +1, ये k आ जाएगा। फिर से एक्सेलरेशन ही इतना बड़ा हमारे पास हो गया है, t का स्केयर +1 का होल स्केयर i -2t 1 + t का स्केयर j प्लस, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, t का स्केयर +1 1/2, और नीचे हमारे पास क्या है, t का स्केयर +1, ये हमारे पास क्या है, k आ गया। ये क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई खा लेगा ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ 1 है, ठीक है, जब ये उलट हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ ये कैसे, मैं सिर्फ इसी को यहाँ पे हल करके दिखाती हूँ, फिर आगे ये t का स्केयर +1 1/2, ये देखिए इसके नीचे से समझे 1 है, ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, t का स्केयर +1 हो जाएगा ना। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई खाएंगे, इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2 है, इसको यहाँ कर लेते हैं +1 2 + 2, ये क्या हो जाएगा 3/2। तो मैं सारी वैल्यूज़ को ऐसे अब अरेंज कर लेती हूँ एक्सेलरेशन की, -2t का स्केयर +2 t +1 का होल स्केयर -2t 1 + t का स्केयर j प्लस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/t +1 3/2 k। देखें ये जब मैंने हल किया था ना इसी को, ये इधर चली गई अब, ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। t क्या दिया गया 0, हमने एक्सेलरेशन में भी पुट करना है और वेलोसिटी में भी। अब हमारे पास अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी हुई है, इसमें पुट कर लेते हैं, फिर t में वेलोसिटी में कर लेंगे। अब मैं क्या करती हूँ v, अब इनका मैग्नीट्यूड भी लेना है, वो भी लेंगे हम, ज़ाहिर बात है ये तो 0 हो गई, इसको नहीं लिखेंगे 2,
इधर भी ये 0 हो गई, ये क्या हो गया 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई की है, यहाँ आई आ जाएगा। ये क्या होगी टी है, तो बता ये तो 0 हो गई, इधर भी 0 होगा तो ये तो 0 हो गई, ये दोनों, ये 2 वैसे को वैसे 1 वैसे को वैसे, 1 के ऊपर स्केयर डालें या डालें वो तो वैसे ही देगा माइनस। अब ये देखिए ये ऊपर भी 0 है तो नीचे ये तो 0 ही हो गई, इसका तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये 0 हो जाएगा, देखिए ये 1, अब नीचे हमारे पास ये 1 है, ये 0 हो गई, इसका कोई इशू नहीं है। इधर तो 1 दे रहा है ना, यहाँ हम क्या लिखेंगे 1, ये हमारे पास के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 आई आ गया और ये हमारे पास 1 प्लस के आ गया, 1 लिखे या लिखे, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकले। अब मैंने क्या करना है, जब हमने इसको पुट कर लिया तो हमने क्या करना है, इसकी वो निकाल लेनी है मैग्नीट्यूड। 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। ठीक है, ये 4 हो गया, ये प्लस अंडर रूट 5। अब इसके बाद हम वेलोसिटी की वैल्यू ये लिखी हुई है, अब इसी के अंदर भी पुटिंग कर लेते हैं v0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ऊपर तो 0 है, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं बचती। अब इस ये j बचता है, ये 0 हो जाएगा, नीचे तो 1 है, ये j आ जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, इस ये भी, दोनों i एंड k दोनों 0 है, तो हमारे पास क्या बची, ओनली ऑन 1। अब मैं क्या करती हूँ, इसका मैग्नीट्यूड ले देती हूँ, तो हमें पता है, ये देखिए ये 1 है तो हमारे पास ये स्केयर आ जाएगा, इसको j लिख दे, ये हमारे पास क्या देगा 1 का अंडर रूट क्या हो गया 1 देता है, ये हमारे पास आंसर निकल आया। एंगल निकालना था तो ज़ाहिर बात है हमने v के अंदर 0 है ये, और इसको a को हमने एक्सेलरेशन को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एक्सेलरेशन आई है 2 आई है और ये हमारे पास k आई है, वेलोसिटी यहाँ से j है, तो ज़ाहिर बात है ये तो 0 ही हो जाएगा ना। हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जे वाले के साथ। अब देखिए यहाँ आई जे के साथ तो 1 है, यहाँ तो जे के साथ कोई वैल्यू नहीं है, वो तो 0 है, ज़ाहिर बात है ये 0 हो जाएंगे ना। अब देखें, अब हमने देखा कि हमारे पास ये कोस थीटा किसके इक्वल होता है, ए एन वी, और नीचे इनके हमारे पास ए जो है 0, सॉरी, अब ये इनका मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, ये ऊपर 0 दे दिया है इसने, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास अंडर रूट एक 5 था हमारे पास, एक हमारे पास है 1। अब इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, ये हमारे पास कोस थीटा ऊपर 0 है तो इसने 0 दे दिया, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 0। अब चेक कर लें हमारे पास कोस किसके ऊपर 0 देता है, हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 पे 0 देता है, तो हमने लिख दिया वो 2 पे इसने 0 दे दिया, ये इसका आंसर है।